नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आपको बता दें कि भारतीय बासमती चावल की मांग विदेशों में बढ़ने लगी है। 2023 और 24 के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड नंबर्स हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। अब आगे जाके किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं, करंट सिचुएशन कैसी है और इलेक्शन एक बार खत्म हो जाए तो क्या कुछ पॉलिसी चेंजेस यहां पर बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, उन सब पर बात करने के लिए ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल जी हमारे साथ हैं। पंकज जी नमस्कार। सबसे पहले तो नंबर्स पे ही आपसे जानना चाहेंगे, काफी बेहतरीन नंबर्स देखने को मिले हैं और अब जिस तरह की स्थिति है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मनीषा जी नमस्कार जी। ये हमारे लिए चावल के लिए एक हिस्टोरिक साल रहा है। इस बार हमने हिस्टोरिकल 5.24 मिलियन क्वांटिटी का एक्सपोर्ट किया। ये मतलब बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। ये गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसीज की वजह से रहा है। और आने वाला जो समय है थोड़ा सा चावल बाजार के लिए मुश्किल समय है, क्योंकि एक्सपोर्ट में कई तरीके के हमारी गवर्नमेंट ने बैन लगाए थे जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए लगाए थे। आई थिंक अब प्राइस काफी तरीके से कंट्रोल हो चुके हैं और अभी इलेक्शन के बाद हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसी लाएगी ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। रीजन बिहाइंड इसके क्या है कि हमारी जब क्रॉप आई थी वो क्रॉप का प्राइस काफी ऊंचा था। इस बारी फार्मर्स को बड़े अच्छे दाम मिले हैं और जैसे जैसे सीजन खत्म होने लगा, लोग स्टॉक सब मिलों में था और गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से $950 की एमएपी लगाई गई और एमईपी की वजह से कुछ लीड इस बारी हमारे कॉम्पिटिटर जो पाकिस्तान में बासमती होती है वहां पर काफी एक्सपोर्ट होने लगा, क्योंकि बिकॉज हमारी एमईपी का डिसीजन 1-2 महीना लेट हुआ तो इस वजह से लीड पाकिस्तान को चली गई है और पाकिस्तान के पास काफी कंट्रोल आया है इस बारी बासमती का। उनका भी एवर टाइम हाई एक्सपोर्ट हुआ है जी। हम ये करते हैं पोस्ट इलेक्शन गवर्नमेंट कुछ अच्छी पॉलिसीज लाएंगी और प्राइस अभी जो है बासमती के करीबन 10 से 15% हर एक चीज के अंदर कम हुए हैं प्राइस। और हमें बासमती का एक्सपोर्ट करना थोड़ा हम लोगों के लिए मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि जो 50% स्टेक है बासमती का, जिसके अंदर 1509 की वैरायटी आती है और पूसा बासमती आती है स्पेशली, उनके प्राइस एमईपी से काफी नीचे चले गए हैं। जी। तो इस समय हमारे लिए डिफिकल्ट समय है कि हम किस तरीके से एक्सपोर्ट करें और हम गवर्नमेंट को भी बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एमईपी को बासमती से इमीडिएट इफेक्ट से इसको हटाया जाए। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि पॉलिसीज ऐसी चाहिए जो ट्रेड को यहाँ पर सपोर्ट करें और एमईपी चले जाना चाहिए। ये एक हमने व्यू पॉइंट है जो काफ़ी हद तक इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर आते हुए देखा भी है। पंकज जी, जो करंट यहाँ पर इस बार की प्रोक्योरमेंट रही है सरकार की तरफ से, आप उसे कैसे देखते हैं? सरकार नॉन बासमती की प्रोक्योरमेंट करती है हर एक स्टेट के अंदर जी। और किसानों के फेवरेबल जो होता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। एमएसपी प्राइस के अंदर रेगुलर गवर्नमेंट उसके अंदर प्राइस बढ़ाती चली जा रही है, फार्मर्स को पूरा सपोर्ट करने लग रही है। पर अब समय आ गया है, जैसे गवर्नमेंट ने नॉन बासमती स्टीम राइस और रॉ राइस का एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है और गवर्नमेंट के पास एफसीआई के पास काफ़ी एम्पल क्वांटिटी में स्टॉक्स हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये रहेगी, ऑल तो हमारा नॉन बासमती में बिजनेस कम रहता है, जी। कि वो फार्मर्स के फेवर करते हुए उसको भी ओपन किया जाए। तो क्लियरली काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस हैं जो फिलहाल यहाँ पर सेक्टर उनका इंतजार कर रहा है। जैसे पंकज जी ने कहा कि पिछला साल बहुत बेहतरीन था, बासमती के भाव भी यहाँ पर 10-15% से घटे हैं, लेकिन आगे जाके पॉलिसीज़ कैसी रहती हैं, चाहे वो एमएपी है, चाहे वो सपोर्ट टू द इंडस्ट्री है, या फिर जिस तरह की एमएसपी प्रोक्योरमेंट के लिहाज से और बाकी चावलों के जो एज ऑफ नाउ हमने रिस्ट्रिक्शंस या बैन्स आते लगते हुए देखे हैं, उस पर क्या व्यू निकल के आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। पंकज जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर लाइट भी डालने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे भूपेश शर्मा, उनसे जानेंगे कैसे कहां कारोबार करना चाहिए। काफी उठापटक वाला बाजार है, लेकिन एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उनसे लेने की कोशिश करेंगे।